आज अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी हर कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है और जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब हर नंबर का अलग अलग फैक्टराइजेशन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो अपन ने लिखा 140। ठीक है, अब इस 140 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो 2 से जाएगा 70, 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। ठीक है, तो अपन क्या लिखते थे इस 140 को, 2 into 2 into 5 into 7 ये लिखते थे, 2 into 2 into 5 into 7। तो वो यही कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में अपन लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो हर नंबर का क्या होगा, अलग अलग होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम ही है, 2 2 5 7 ये प्राइम नंबर्स है सारे। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को और ये जो फैक्टराइजेशन आएगा वो हर नंबर का क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है अच्छे से? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो अपन करते थे वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब इसको अपन एक ट्री के रूप में भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये डेफिनेशन के साथ वो ट्री बनाने के लिए बोल देता है। तो जैसे अगर मैं इस 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन का ही ट्री बनाऊं तो कैसे बनेगा, जैसे ये 140 है, अब 140 का ट्री है तो 140 जाएगा 2 से। ठीक है, 2 इसका पहला प्राइम होगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 70। ठीक है, अब फिर ये 70 किससे जाएगा, 2 से, फिर मुझे कितना मिलेगा 35, फिर ये 35 किससे जाएगा 5 से, तो मुझे कितना मिलेगा 7, और फिर ये 7 जाएगा 7 से तो मुझे मिलेगा 1। तो इस तरीके से अपन ये ट्री बना सकते हैं। ठीक है, कि कई बार ट्री बनाने के लिए बोल देता है, बहुत कम बार आता है लेकिन कई बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो 140 को आपको अगर एज ए ट्री लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये प्राइम्स होंगे 2 2 5 7। ठीक है, और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में अपन लिख सकते हैं और जो प्रोडक्ट, जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो अपन एक बार सीख लेते हैं। ये सब चीजें तुम लोग कर चुके हो लेकिन फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अपन को 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों की क्या करेंगे, अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर मैंने 6 का किया तो ये 2 से जाएगा 3 और 3 से 1। ठीक है, और अगर मैं 20 का करूंगा, इधर 20 का कर देते हैं, तो 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले 20 के लिखते हैं अपन, तो 2 into 2 into 5, फिर 6 के लिखते हैं तो क्या आएगा 2 into 3। ठीक है, अब मुझे अगर एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों का कॉमन। ठीक है, यानी दोनों में कॉमन पेयर क्या आ रहा है। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इसमें देखो दोनों में ये 2 कॉमन है। ठीक है, एक ही 2 कॉमन है तो ये 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो एलसीएम देखो ऊपर 2 कितनी बार आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है 2 टाइम्स, नीचे 2 कितनी बार आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है 1 टाइम। तो मैक्सिमम 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो मैक्सिमम आ रहा है उतना लिखना है, तो ये 2 बार तो 2 आ गया। ठीक है, अब ऊपर 3 कितनी बार आ रहा है, 0, नीचे 3 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो मैक्सिमम 3 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो ये 1 टाइम्स लिया गया। अब 5 को देखता हूं तो ऊपर 5 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, नीचे 5 नहीं है मतलब 0 टाइम आ रहा है, तो मैक्सिमम 5 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, तो ये 5 आ जा रहा है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, तो ये आएगा, यहां से आया 4 और यहां से आया 15,
तो कितना आएगा 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब ऐसे कैसे इसको करना है, जैसे अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो ये आएगा। अब मैं 72 के फैक्टर करूं तो 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। फिर 120 के करूं तो क्या आएगा, ये 120 करते हैं 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, अब इनको लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन में यहां सोल्व कर देता हूं। देखो 6 के फैक्टर लिखे थे अपन ने 2 into 3, 72 के क्या हुए, 72 के हुए 2 into 2 into 2 into 3 into 3। 120 के क्या हुए, 120 के हुए 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, अब मुझे इसका HCF चाहिए। ठीक है, अब अगर अपन को HCF निकालना है तो अपन को कॉमन पार्ट देखना है। अच्छा देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है तीनों में, ठीक है, और एक 3 आ रहा है तीनों में। ठीक है, तो एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, यानी HCF कितना निकला, 6 निकला। ठीक है, अब मुझे चाहिए एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम को देखते हैं। तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। इसमें 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स। इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। मैक्सिमम कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 2 और 2। अब 3 को देखते हैं। इसमें 3 1 टाइम, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो 3 into 3। अब 5 को देखते हैं। इसमें 0 टाइम, इसमें 0 टाइम, इसमें 1 टाइम, यानी 1 टाइम 5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना आ रहा है, 4 8 तो ये हो गया। ठीक है, 8 यहाँ पे आएगा और 45 यहाँ आया। ठीक है, तो ये आएगा 360। ठीक है, तो जो एलसीएम आया वो क्या आया, 360 आया। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब 3 देखता हूं मैं, तो क्या आएगा, देखो 17 करा, 17 से 1 टाइम चल जाएगा। प्राइम फैक्टर से ही हो रहा है इसके, क्योंकि तीनों ही ऑलरेडी प्राइम है। तो 23 से 23 से जाएगा 1 टाइम, और 29 को भी 29 से देना पड़ेगा अपन को 1 टाइम। ठीक है, यानी 17 के फैक्टर करूंगा तो 17 ही आ रहा है, 23 के फैक्टर करूंगा तो 23 आ रहा है, और 29 के फैक्टर करूंगा तो 29 आ रहा है। तो HCF कितना आया, HCF क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। अब इसमें कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो कॉमन आ रहा है 1, जो सब में होगा। ठीक है, 17 को अपन लिख सकते हैं 17 into 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 into 1, 29 को 29 into 1। अभी 1 कॉमन आ गया देखो। ठीक है, तो HCF तो हो गया 1, लेकिन LCM क्या आएगा, 17 1 टाइम आ रहा है मैक्सिमम, 23 इसमें 0 टाइम है, इसमें 0 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है, और 29 इसमें 0 टाइम, इसमें 0 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो 29 मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो 17 into 23 into 29 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखें 17 को 23 से किया, ये आया 391, और फिर 29 से देते हैं। ये आ रहा है 11339, तो 11339 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया अच्छे से। अब ऐसे कैसे लास्ट वाला है। अब आपको 8 9 और 25 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 8 के फैक्टर करें, देखो 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, फिर 9 के करें तो 3 से 3, 3 से 1, फिर 25 के करें 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, अब यहां सोल्व कर देता हूं मैं। देखो 8 है, 8 के फैक्टर में आ रहा है 2 2 और 2, उसके बाद 9 के फैक्टर में है 3 और 3, इसके अलावा 25 का फैक्टर है 5 और 5। अब अगर मैं HCF निकालूं तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब 1 HCF होगा। ठीक है, अब अगर इसका LCM देखता हूं
तो एलसीएम में देखो मैक्सिमम 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 कितने टाइम्स है किसी में भी 2 टाइम्स, और मैक्सिमम 5 कितने टाइम्स है किसी में भी 2 टाइम्स। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 1500। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्लियर है? अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड ही एक नोट और ध्यान रखना है। ठीक है, वो नोट क्या है, किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, उन दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 चीजें हैं, एक तो दो नंबर है और एलसीएम और एचसीएफ है। इन 4 में से कोई सी भी 3 देके चौथी पूछ सकता है क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ 2 गिवन नंबर 144 एंड 292 इज 576, यानी उसने अपन को फर्स्ट नंबर दे रखा है वो है 144, सेकंड नंबर दे रखा है वो है 292, और इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 576। ठीक है, अपन को एचसीएफ फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये यूज करेंगे कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 144 इंटू 292 जो होगा वो एलसीएम 576 और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से एचसीएफ आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, तो 576 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो एचसीएफ इक्वल्स टू 144 इंटू 292 अपॉन 576। देखो इससे ये 4 टाइम पूरी बार जाएगा और 4 से ये कैंसिल होगा, तो एचसीएफ इक्वल्स टू 4 से कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 7 और 3 टाइम, यानी एचसीएफ आ जाएगा 73। क्लियर है? ऐसे कैसे ही इस सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, जो दो नंबर से उन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया उसने सीधे सीधे 1600। ठीक है, यानी अपने पास सिचुएशन ये होती थी, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता था। उसने दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही दे दिया सीधे सीधे, अलग अलग ना देके सीधे प्रोडक्ट दे दिया 1600। ठीक है, और जो एचसीएफ है वो दे दिया 5, अपन को चाहिए एलसीएम और एचसीएफ अपने पास 5। ठीक है, तो ये 5 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 1600 अपॉन 5 इससे कैंसिल होगा, तो यहां अपने पास आ जाएगा 320। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 4 चीजों में से कोई सी भी 3 देके चौथी पूछ ले, या फिर हो सकता है नंबर्स का सीधे प्रोडक्ट ही दे दे, जैसे यहां दे दिया उसने 1600। ठीक है, क्लियर है?